टॉप कॉलेजेस की बात करें फ्रॉम द CMAT एग्ज़ाम तो फर्स्ट नंबर पे आती है JBIMS। बट इफ़ यू आर नॉट अ महाराष्ट्र डोमिसाइल, it's very hard to go into the JBIMS until you are in the top 10 position in CMAT exam. If your AIR is under 10, आप टॉप 10 बच्चों में हैं, then you can get JBIMS for sure. बिकॉज आप जानते हैं JBIMS में केवल 10 से 15% सीट्स जो रिजर्व्ड है वो है ऑल इंडिया बच्चों के लिए। बाकी जो है all the seats are reserved for the Maharashtra candidate. Okay, and whatever your category, आप EWS, OBC, ST, SC कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं then you will consider as open category, unreserved category. Okay, so आपकी कैटेगरी JBIMS वगैरह में काम नहीं आने वाली है if you are not from Maharashtra. If you are from Maharashtra तो उनके लिए कैटेगरीज वाइज जो है सीट्स अलॉटेड होती है, रिजर्वेशन फॉर दैट, रिजर्वेशन उनके लिए है बट आपके लिए नहीं है अगर आप महाराष्ट्र से नहीं है। सेकंड कॉलेज की बात करें तो है सिमसरी सिडनम, ये भी मुंबई में ही है, जमनालाल बजाज, और उसके बाद सिमसरी है। सिमसरी की बात करें तो पहले अगर JBIMS की अगर फ़ीस की बात करें तो 6-6.5 लाख फ़ीस है और हॉस्टल फीस सब मिला के आपका जो है 8 लाख में काम हो जाएगा। एंड you will be surprised to know the CTC that you will get after passing from JBIMS. It's around 28 LPA at average. 28 LPA average है, you can get above from that. It's totally depend on your caliber, on your hard work. Okay, और अगर सिमसरी की बात करें तो फीस केवल 2 लाख रुपए है गाइस, केवल 2 लाख में पूरा MBA कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है ना। और सिमसरी और JBIMS दोनों कोर मुंबई के अंदर है, मुंबई के हार्ट में, सेंट्रल बॉम्बे के अंदर। and you will get exposure, you will definitely get exposure from many companies. This is a very beneficial for you guys definitely. And सिमसरी की बात करें, एवरेज पैकेज 13 से 14 लाख रुपए, 2 लाख में अगर आपको 13 से 14 लाख का मिल रहा है पैकेज, then it's a super guys. थर्ड कॉलेज की बात करें तो है वेलिंगकर मुंबई। वेलिंगकर के MMS प्रोग्राम की बात करें जहाँ पे परसेंटाइल जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो 99.95 प्लस रहने वाली है गाइस। इस बार डेफिनेटली जो है परसेंटाइल और ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला है। पहले जो वेलिंगकर की कट ऑफ होती थी 99.85, फिर पिछले साल जो है 99.90 पहुँच गई, 90 से भी ज़्यादा एक्चुअली, 92 से ज़्यादा। तो इस बार you can probably predict that if your minimum percentile is 99.95 plus, then you will get वेलिंगकर। ओके, सिमसरी के लिए 99.98 प्लस, 99.98 तो होना ही चाहिए। JBIMS की बात करें तो 99.99 प्लस, 99 भी है ना, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जो है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि 99.99 पर कितने स्टूडेंट है वो पे डिपेंड करता है। देखिए केवल CMAT नहीं है, CMAT भी है, CET भी है, मैट भी है, कैट भी है, जेट भी है, ठीक है। मैट के भी सेलेक्ट होते हैं, लास्ट ईयर 2-3 बच्चे जो हैं मैट के सेलेक्ट हुए थे। दैन बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि मैट आप दे सकते हो इफ़ यू आर इन टॉप पोजीशन, AIR 1 और 2 और 3 तक हो तो फिर आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है JBIMS में। बट इफ़ यू आर बिलो दैट देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। ओके, क्योंकि मैट में जो होता है ना, थर्ड डेसिमल तक वो नंबर नहीं देते, उनका जो हाईएस्ट परसेंटाइल रहता है वो 99.99 ही रहता है। जैसे CMAT में देखिए वहाँ पे वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेसिमल तक जाता है, 99.998, 7, फिर 4, 3, मतलब डेसिमल आगे जाता है, तो उसका परसेंटाइल जो है 99.99 से ज़्यादा होता है, प्लस होता है।
देन उसकी जो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक बनती है वो जो है ऊपर बनती है मैट वाले से। देन इट्स बेनिफिशियल फॉर द सी मैट एंड सी टी एग्ज़ाम, बट ऐसा मैट में नहीं होता है क्योंकि वो मतलब 99 से आगे थर्ड डेसिमल डालते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, है ना। तो यही कह रहा था कि थर्ड कॉलेज हो गई वेलिंगकर, फोर्थ हो गई पुम्बा। पुम्बा जो है पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे में सिचुएटेड है एंड पुणे की वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मान सकते हो आप। फीस की बात करें तो 2-2.5 लाख रुपए फीस है एंड एवरेज पैकेज इज अराउंड 10 लाख रुपीज़, सो इट्स वेरी ग्रेट, ठीक है ना। अगर पुम्बा भी आपको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे SIES कॉलेज है मुंबई में है, और ये तो महाराष्ट्र की कॉलेजेस हो गई। मतलब बहुत सारी कॉलेजेस इसमें लाइन वाइज है, जो कि आप जब कैप राउंड का फॉर्म, अनदर थिंग इज़ दैट JBIMS के लिए कोई अनदर फॉर्म नहीं भरना आपको। JBIMS हो गया, ये वेलिंगकर पुम्बा जो है, वेलिंगकर एक PGDM प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। वेलिंगकर PGDM का प्रोग्राम है, उसकी कट ऑफ जो रहती है वो 85 प्लस रहती है, जिसमें इंटरव्यू भी देना पड़ता है, GDBIP होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। PGDM अलग चीज़ है, ठीक है ना। मैं MMS की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको कैप राउंड के थ्रू सीट मिलती है। महाराष्ट्र जो CET सेल कंडक्ट करवाती है कैप राउंड, उसके थ्रू MMS प्रोग्राम मिलता है आपको। फ़र्क नहीं है PGDM और MMS में, बस फीस का फ़र्क है। पैकेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ठीक है ना, पैकेज आपको सेम मिलता है, बस फीस का फ़र्क है कि MMS की फ़ीस केवल 6-6.5 लाख है और जो PGDM है उसकी 13-14 लाख रुपए है, मीन्स डबल है लगभग, है ना। तो बस वही है कि MMS के लिए आपको जो है 99 प्लस 99.90 प्लस लाना पड़ेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र से है तो थोड़ा सा परसेंटाइल आपका कम रहने वाला है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो बहुत सारी कॉलेजेस और भी है, जैसे ये तो टॉप 4 कॉलेज हो गई, टॉप 5 हो गई, पुम्बा के बाद SIS, फिर और भी बहुत सारी कॉलेजेस है जो कि आप कैप राउंड के थ्रू पा सकते हैं। कैप राउंड कब होगा? जून जुलाई के पास होने वाला है, जून एंड में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में होगा, तो बहुत टाइम है आपके पास अभी भी, है ना। तो उसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेजेस है, जैसे KG सोमाया, और भी अच्छी अच्छी कॉलेज थी, जैसे ग्रेट लेक्स हो गया, और ग्रेट लेक्स चेन्नई और गुड़गांव, GIM गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कॉलेजेस थी, बट दे आर आउट। अब वो जो है नहीं ले रहे हैं CMET, पता नहीं क्यों, बिकॉज उनकी सीट जो है वो CAT-ZET में फुलफ़िल हुई जा रही है। और बड़ा रीज़न क्योंकि CMET बहुत लेट, इस बार बहुत जल्दी हुआ है, लेकिन मोस्टली जो है वो CMET मिड मई में होता है, 15 मई के आसपास जो होता है। मतलब इस बार आप मान सकते हैं कि 4 महीने पहले हो गया है CMET, 4-5 महीने पहले हो गया है, तो विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। बट जो है मोस्टली CET में जो लास्ट ईयर CET जल्दी हुआ था, जनवरी फरवरी में हो गया था, बट इस बार CET ने लेट कर दिया, बट CMET बहुत जल्दी हो गया, तो इसलिए शायद ये जो इनकी जो सीट्स है वो फुल हो जाती है। ग्रेट लेक्स तो अच्छी खासी कॉलेजेस है, तो वो कैट के थ्रू जो है बच्चे, कैट के थ्रू उनको थोड़ी सी, मतलब आप कह सकते हैं कैट एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम है, तो उनको वहाँ से ज़्यादा अच्छे बच्चे, अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं, तो वहाँ से वो सीट फुल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी है NIBA में पुणे, और ये सब कॉलेजेस है, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, विच इज़ यू कैन टारगेट अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। और देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी कॉलेजेस तो नहीं है CMET के थ्रू, ये टॉप कॉलेजेस है जो कि पाना बहुत मुश्किल है, बट आपके परसेंटाइल 80-85 है, तो आपको इसी साल अगर करना है, इसी साल ही करना है, तो फिर एक अच्छी सी कॉलेज ले लीजिए। वरना इफ़ यू थिंक दैट यू ओनली वांट अ गुड पी स्कूल, देन यू कैन ट्राई फॉर अ 1 मोर ईयर, ठीक है, कैट दीजिए इस साल का। बट अगर आप सोचते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, कैट इज़ ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल, इस कैट की बात नहीं है, सारे एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल है अब तो सारे ही, है ना। बट वो है कि बहुत सारे चांसेस है, कैट है, सेट है, CMET है, स्नैप है, कोई तो कोई निकल ही जाएगा एग्ज़ाम। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस साल करना है या नहीं करना है, ठीक है। और
CET है अभी, सबसे बड़ी बात ये है कि CET एग्ज़ाम बाकी है, जिसका फॉर्म अभी तक चालू है। अगर आपका सपना टूट गया है JBIMS वगैरह का कि अगर CMAT अच्छा नहीं गया हो, यू हैव वन मोर चांस फॉर CET। अगर आप CET भी अप्लाई कर सकते हो, CET दे सकते हो और वहाँ से भी आपको JBIMS वहाँ से जा सकते हो। तो एक और चांस है, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू हैड द कैलिबर टू गेट इट, आप अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो तो बिल्कुल अप्लाई करिए और CET को फोड़ दीजिए, तो फिर आपको जो है अच्छी कॉलेज का जो प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, JBIMS वगैरह मिल सकती है, ठीक है ना। तो बस यही था कि कॉलेज जो है सोच समझ के लेना, ठीक है। एकदम फालतू सी कॉलेज जो काउंसलर्स के कॉल आते हैं उनसे बच के रहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब काउंसलर्स फालतू है, ठीक है ना, बट आप थोड़ी सी रिसर्च करिए, लिंक्डइन से उनके एलुमनाई जो है उनसे जुड़िए, बच्चों से जुड़िए, उनसे पूछिए कि कैसी कॉलेजेस की एक्टिविटी, कॉलेज की कैसी एक्टिविटी है, क्या पैकेजेस रहते हैं, कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसी फैकल्टी है, सब कुछ थोड़ा सा रिसर्च करिए। अंधाधुंध कोई भी कॉलेज में मत घुस जाइए, है ना। कि बच्चे जो होता है ना, स्टूडेंट जो होता है वेरी डेस्परेट कि इसी साल करनी है कॉलेज, इसी साल कॉलेज में घुस जाना है, तो ऐसी वैसी कोई भी कॉलेज में घुस जाते हैं। फिर अगर उनको अच्छा पैकेज नहीं मिलता है, उनको अच्छा ROI नहीं मिलता है, 10-12 लाख 15-20 लाख रुपए लुटा देते हैं। और अगर अच्छा ROI ना मिले तो भाई साहब सोच सकते हैं कि क्या होगा। 20 लाख का लोन भरना मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर है सर पे भरना, है ना। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ही जो है आप कॉलेज को सेलेक्ट करिए, ठीक है। MBA सब कुछ नहीं है गाइस। MBA करने बहुत सारे बच्चे इसलिए MBA कर लेते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है तो बस MBA कर लो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। हाँ, वैसे एक तरह से सही है, पर आप जो है उस चक्कर में कोई भी कॉलेज मत ले लीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा जो है पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए। तो उस हिसाब से क्या करना है आपको, उस हिसाब से सोचिए कि 1 साल और दे सकते हो, अच्छी कॉलेज मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स देख के फैसला लीजिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।